हाँ, तो हम लोग जो कल एक्टिव पैसिव पढ़े थे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिए थे, यानी प्रेजेंट के पूरे रूप को पढ़ लिए थे। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब आते हैं पास्ट के इंडेफिनिट पे, और पास्ट के इंडेफिनिट उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं। पास्ट के इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे और सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में निगेटिव पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में भी क्या पढ़ेंगे? निगेटिव पढ़ेंगे, है ना। तो कुल 1 2 3 4 5 6 वाक्यों को हम क्या बनाएंगे? एक्टिव टू पैसिव। अब इसके एक्टिव में हमें पता है क्या होता है, सॉरी डीड। डीड क्या होता है? पास्ट के इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है, ठीक है। उसके तो अब इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव। तो इसमें डीड सहायक क्रिया आती है, और यदि वो निगेटिव से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? फिलहाल इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकेंड फॉर्म। और कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कब आता है? जब डीड साथ में आता है, सही है ना। अच्छा, अब क्या है कि इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सिंपल उदाहरण से कभी भी कोई नया चीज सीखना चाहिए, एकदम साधारण उदाहरण से सीखना चाहिए, ठीक है ना। राम एट मैंगो। अब ध्यान देना, ये कैसे हम समझे कि कौन सा टेंस है? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हमने बता दिया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ आता है? फर्स्ट में। और यह वर्ब हो गया हु एट मैंगो, सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? हमें पता है यह एक्टिव है, हमें को क्या बनाना? पैसिव। हमने बताया था कि क्रॉस कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, और इसका फार्मूला दे देते हैं। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब। कल हम बताए थे कि जो हमारा चार्ट रहता है, ठीक ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, एक्टिव में हम इसमें डीड रहता है, लेकिन पैसिव में हम क्या लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस वाले का सहायक क्रिया लेकर के क्या कर देते हैं? वाज अथवा वेयर कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? कुछ लेते नहीं, इसमें बीइंग लगा देते हैं, वाज वेयर रहता है। परफेक्ट में क्या करते हैं? इसका बीन ले लेते हैं और हैड यहाँ पे रहेगा, और इसका बनता है, यही है ना। तो जो इसको समझ रहे हैं, वाज वेयर प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम बी थर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे बाई और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो मैंगो वाज ईटेन बाई राम, बाई राम। अब यह क्या तैयार हो गया? हमारा पैसिव तैयार हो गया, यानी मैंगो यहाँ आ गया, और वाज और वेयर में से एक सहायक है। क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया डीड होता है, लेकिन पैसिव बनाते समय हम वाज और वेयर को कर्ता के अनुसार लाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं, और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझ में? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो मैंगो वाज ईटेन बाई राम। राम एट मैंगो, राम आम खाया या राम आम खाता था, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ हो जाएगा आम राम द्वारा खाया गया, या आम राम द्वारा खाया गया जाता था। जी हाँ, यहाँ थर्ड रहेगा, वो लिख दिया तो लग गया। तो सुनो, अब अफर्मेटिव का तो हमने बता दिया, फार्मूला मतलब इसका स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर पे एक्टिव को पैसिव पे रख दिए, और क्या हो गया? पैसिव तैयार हो गया। अब इसका निगेटिव हो सकता है राम एट मैंगो की जगह आ जाए राम डिड नॉट ईट। अब क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ईट मैंगो। ओके, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये एक्टिव है, पैसिव का स्ट्रक्चर बना देते हैं,
सब्जेक्ट प्लस, अब एच भी हम लिखेंगे समझ जाना, वाज अथवा वेयर, प्लस नॉट प्लस एम भी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ फुल स्टॉप, और ये बन जाएगा मैंगो और वाज नॉट ईटेन बाई। कोई प्रॉब्लम? निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मार्कअप इंट्रोगेशन लगता है अंत में, और इसका हम बताते हैं एक्टिव, और इसका एक्टिव आएगा शुरुआत में डिड, इसी को हम इसी वाक्य का निगेटिव बना दिए, डिड राम ईट मैंगो, मार्कअप इंट्रोगेशन। अब पैसिव का स्ट्रक्चर बता देते हैं, जो इसका फार्मूला है, यहाँ पे एच बी आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा जो ओ रहेगा, ओ ठीक है ना, प्लस एम बी थर्ड बाई प्लस ओ जो सब्जेक्ट जाके बना रहता है, और मार्कअप इंट्रोगेशन। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव को हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? यही मार्कअप इंट्रोगेशन वहां हटा देते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऐसा नहीं होता है। क्यों वहां हटा देते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव बनाते हैं, लेकिन वहां पे एक सिंपल सा रूल हमने कहा था कि भी प्लस यस को यस प्लस भी करते हैं वहां पे, हाँ, इसलिए मार्कअप इंट्रोगेशन वहां से हट जाता है। यहाँ भी प्लस यस को यस प्लस भी नहीं करते। कुछ आया अंतर समझ में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में बहुत बच्चे गफलत में पड़ जाते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये और इसमें अंतर क्या है। तो उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि उसका इंट्रोगेटिव से जब हम इंट्रोगेटिव का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका इंट्रोगेटिव असर्टिव नहीं होगा। इसके मार्कअप इंट्रोगेशन रहेंगे, एक्टिव में है तो पैसिव में भी, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डायरेक्ट का मार्कअप इंट्रोगेशन इनडायरेक्ट में खत्म हो जाता है। वहां पे भी प्लस यस शुरुआत में आता है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में यस प्लस भी कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, डिड राम ईट मैंगो, और हो जाएगा डिड, और यहाँ पे ये फार्मूला, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अफर्मेटिव है ना। अब इसका निगेटिव बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज मैंगो ईटेन बाई, और मार्कअप इंट्रोगेशन रहेगा। समझ में आ रहा है ना? वाज मैंगो ईटेन बाई राम। मैं फास्ट थोड़ा लिखता हूँ, ध्यान देना। अब इसी का हम निगेटिव कर देते हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो हम पहले एक्टिव लिखते हैं। एक्टिव क्या हो जाएगा? डिड राम नॉट ईट मैंगो, मार्कअप इंट्रोगेशन। पैसिव हो जाएगा वाज मैंगो नॉट ईटेन बाई राम, मार्कअप इंट्रोगेशन। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? टाइप हुआ था, सेकेंड टाइप नहीं है। इसको एक और चीज कहते हैं ना, WH टाइप। WH टाइप तो पास्ट के इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एक्टिव, और निश्चित तौर पे इसमें क्या आएगा? कोई ना कोई प्रश्न सूचक शब्द पहले आएगा इंग्लिश में। तो हम बोल देते हैं व्हेन डिड राम ईट मैंगो, मार्कअप इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो गया। इसका पैसिव का हम स्ट्रक्चर दे देते हैं, व्हेन रहेगा, ठीक है, और एच भी आएगा। एच भी मतलब वाज अथवा वर, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस एम भी थर्ड आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट बाई आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और मार्कअप इंट्रोगेशन।
तो इसको बना देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और लेकिन वेन लगेगा। वेन सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, वाज अथवा वेयर लगेगा। मैंगो सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। मैंगो ईटेन बाई राम, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम? इसका हम सेकेंड टाइप का निगेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निगेटिव कर देते हैं। और एक्टिव हो जाएगा वेन डिड राम नॉट ईट मैंगो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो जाएगा पैसिव। अब इसमें करते क्या है, फार्मूला देते इसके स्ट्रक्चर ऐसे बना दे, हो जाएगा वेन वाज मैंगो नॉट ईटन बाई राम। तो हमको लग रहा है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप दोनों हो गया, अफर्मेटिव भी और निगेटिव भी। तो वेन वाज मैंगो नॉट ईटन बाई राम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पास्ट का इंडेफिनिट हो चुका है। अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को हम शुरू कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव इनटू पैसिव करते समय जो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस है उसका अफर्मेटिव, ठीक है ना। और उसका एक्टिव में होता है सहायक की आवाज और वेयर, वाज और वेयर। और पैसिव में क्या होता है, वाज और वेयर तो रहेगा, उसमें बीइंग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कॉमन इसमें होता है एम बी थर्ड तो लगता ही है, एम बी थर्ड तो लगता ही है, ठीक है। तो एक्टिव का वाक्य लेते हैं, राम वाज ईटिंग। हाँ, राम वाज ईटिंग फूड लगाएंगे नहीं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब एक्स का पैसिव, पैसिव का हम फार्मूला दे देते हैं, स्ट्रक्चर यस प्लस एच भी प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ। और यह हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा मैंगो और वाज हो जाएगा और बीइंग ईटेन बाई राम। एक चीज और यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब पढ़ रहे थे नरेशन, याद आ रहा है कुछ? हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाते थे, तो थोड़ा समझ में और आता था ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा वही हम लोग थोड़ा सा कर लिया जाए। क्यों? राम को ला देंगे और यहाँ देखेंगे वाज बीइंग है ना। हम पहले से पता है कि वाज था, बीइंग जोड़ दे रहे हैं, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। बीइंग गायब कर देंगे और वाज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है ईटिंग, और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम? इसको भी फार्मूला से सेट कर देंगे। समझ में आ गया? एक्टिव का फार्मूला होगा तब ना होगा। अरे एक्टिव का फार्मूला क्या, पैसिव जब जान रहे तो एक्टिव तो ऑटोमेटिक उल्टा आ जाएगा, यस प्लस तो कोई बहुत कठिन नहीं होगा। यस प्लस बी आओ, यस में पढ़े नहीं है। राम वाज ईटिंग मैंगो, राम वाज ईटिंग मैंगो, दोनों एक्टिव हो गए। और मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाई राम, तो राम वाज बीइंग को हटा देंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म थर्ड वाला लगा देंगे, बाई को हटा देंगे, मैंगो के यहाँ ला देंगे। क्यों? नेक्स्ट है, ये अफर्मेटिव था, अब निगेटिव। क्या? निगेटिव। तो राम वाज नॉट ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पे बहुत आसान है, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब हो जाता है इसका, मैंगो वाज नॉट बीइंग। हाँ, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हम क्या कर देंगे, बीइंग के बीच में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैव एच बी और बीइंग के बीच में। तो मैंगो वाज नॉट बीइंग
बाई राम। निगेटिव हो गया इसका, कॉन्टिन्यूअस का। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप में क्या है, अफर्मेटिव है। तो एक्टिव हो जाएगा वाज राम ईटिंग मैंगो, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब हो जाएगा वाज मैंगो बीइंग ईटेन बाई राम। किसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? इसमें बताना पड़ेगा फार्मूला भी, नहीं ना? अरे इसका वो बहुत लिख देते हैं फार्मूला भी, एच भी प्लस यस प्लस एम बी सॉरी बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ मार्का इंट्रोगेशन, राइट? तो बिल्कुल जिन लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा है, ठीक है, और उनके मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को जानते हैं, उनके लिए बेहद आसान। हाँ, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, इसका निगेटिव भी हो गया, ठीक है ना? अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्यों बनाया नहीं है? अभी जस्ट निगेटिव बनाया है। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप मतलब इसी तरह डब्ल्यू शुरुआत में आएगा। एक्टिव है कि वेन वाज राम ईटिंग मैंगो, और मार्कअप इंट्रोगेशन। ऐसे वाक्य का जब पैसिव बनाएंगे तो हम फार्मूला दे देते हैं, डब्ल्यू एच रहेगा, एच भी आएगा, और कॉन्टिन्यूअस के एच भी जानते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा और बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग आएगा, और फिर एम बी थर्ड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मार्कअप इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा वेन वाज मैंगो बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग ईटेन बाई राम। अब इसका निगेटिव बता देते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का अफर्मेटिव था, ठीक ना? एक्टिव इसका निगेटिव बताते हैं, और हो रहा है कि वेन वाज राम नॉट ईटिंग मैंगो, मार्कअप इंट्रोगेशन, और इसका पैसिव हो जाएगा वेन मैंगो वेन वाज मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाई राम, मार्कअप इंट्रोगेशन। तो ये आज पूरा का पूरा पास्ट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट बाकी है। क्या बाकी है? परफेक्ट। तो परफेक्ट कल बता देंगे। ये समाप्त हो गया एक्टिव टू पैसिव में, बहुत ही आसान तरीके से। 3 और बचा है, ठीक है ना? हाँ, तो कल बताएंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।